कि अब खुदकुशी कर रहे हैं लोग औरतों के तकलीफ से। एक आदमी ने भी कुछ दिनों पहले मर गया, उसने क्या किया, पहले वीडियो बनाया, फिर अपनी पूरी दास्तान बयान की, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फिर मर गया। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम अपने घरों को महफूज करो। तुम अपने औरतों से कहता हूँ, मेरी बेटियों, थोड़ी दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे आदमी की रजा है, इसको राजी करो। और तुम भी अपनी औरतों पे रहम करो, दोनों तरफ से मामला बेहतर होना चाहिए। मेरी बात समझो। पहले लोग कहते थे लड़की नेक देखो, नेक लड़की माँ जब होगी, जब उसकी माँ नेक होगी। अब नानी तक चेक करने जा रहे हैं, यहां से रिश्ता कर रहे हैं इस गांव से, अब 50 किलोमीटर दूर नानी रहती है, वहां नानी भेज रहे हैं, भाई जरा देख के आओ नानी की आदतें कैसी हैं, नानी का नाम कैसा है। इसका मतलब क्या है, अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी माल देखते हैं, बस माल होना चाहिए। ऐसा आदमी हाजी है ही, हो ही नहीं सकता जो हज करके भी माल की कहा चले। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा अकल से कमजोर लग रहा है, बैठ खड़े बैठो आराम से। नहीं, अकलमंद आदमी मेरी तकरीर में से नहीं उठता है, बैठो आराम से। तवज्जो है कि नहीं आपकी तरफ? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हाजी जी कह रहे हैं भाई जरा मालदार लड़की मिले, तो ऐसा आदमी हज उज करके नहीं आया, ये तो वैसे फालतू काम करके आया है। वरना हाजी की नियत तो बदल जाती है ना, हाजी तो तब्दील हो जाता है ना, नेक बन जाता है ना। मगर अब ये क्या करें, हाजी होना चाहिए जरा, अब जरा मालदार होनी चाहिए। आज के जमाने का वो लड़का मुजाहिद है और मैं सैयद हूं, मगर अगर कोई ऐसा लड़का होगा इस महफिल में, तो इस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा। हाथ चूमने के लायक है वो लड़का जो अपनी शादी से पहले अपने बाप से कहे मेरे लिए रिश्ता करना, दीनदार देखना, मालदार मत देखना, मेरे नबी ने दीनदार को फौकियत दी है, लिहाजा मेरे लिए दीनदार देखना और मुझे माल नहीं चाहिए। वो भाई क्यों कि मुझे मेरे आला हजरत का शेर समझ में आ गया है कि कौन सा शेर का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। देने वाला है सच्चा। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेपर्दा, बेहया, कुछ काम नहीं जानती, मगर खूब धड़ल्ले से के साथ रिश्ते आ रहे हैं। गरीबों की लड़कियां नेक, शरीफ, पर्दे वाली, उनके रिश्ते आने के लिए परेशानी है। अमीर गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते, कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज दे दो। अब उसे कोई कैसे समझाए भाई, बात ताबीज की नहीं है, बात पैसे की है। कैसे समझ आ रही है? अगर तेरे पास भी दौलत होती, माल होता, तो तेरे घर भी रिश्ते आते। मगर याद रखो, एक बिगड़ी हुई औरत पूरे खानदान को तबाह कर सकती है, तो खुदा की कसम एक नेक औरत पूरे खानदान की किस्मत भी बदल सकती है। सुनो मेरे भाइयों, पहले लोग कहते थे ऐसा करो भाई कि आप देखें नानी, और नानी को चेक करते थे, दादी को बिल्कुल ठीक चेक करते थे। नानी देखनी भी चाहिए और मियां दादी भी देखनी चाहिए, नानी भी देखनी चाहिए। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। आ जाओ आजा बेटे आजा। परेशान मत होइए, बस बहुत अच्छी बात भाई, बैठिए माशाल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। इसका मतलब औरत अगर शरीफ आएगी तो बदलाव आएगा। मगर घरों में बर्बादी चल रही है एक बुढ़िया की खातिर। मैं बताऊं इसकी पहचान? एक मनहूस है बुढ़िया, इसने 2 घरों को बर्बाद कर रखा है। इस बुढ़िया ने बड़ी आफतें खड़ी करी हैं। ये इधर तो अपनी बेटी को फोन करते उससे पूछती है जैसे थानेदार पूछता है रिपोर्ट क्या हुआ,
क्या हुआ, क्या पका, अरे तू क्या भूखी है, खाना खाने जाएगी वहाँ पे, क्यों फालतू बातें करती है, कौन आया था। जो लड़की उधर लड़की की घर बर्बाद कर रही है, इधर अपने लड़के की बहू के साथ बुरी नज़र से देखती है, झगड़े कराती है। हुजूर फरमाते हैं उस पे लानत है जो मियाँ बीवियों को आपस में झगड़ा करवाए, उनको जुदा करवाए, उस पे क्या है बोलो, लानत। जल्दी बोलो क्या है, लानत। अरे तू मरने वाली है, बुढ़िया है, तेरे पांव लटके हुए कब्र में, फिर भी तुझे इसकी खबर नहीं, फिर भी तू ये नहीं सोचती कि तुझे ये चाहिए था, तुझे गौर करना चाहिए था कि मैं ये सब क्यों करूं। अरे तू गौर तो कर, जितनी लड़की की तू खबर लेती है ना, उससे आधी भी खबर बहू की लेगी, तो जब तू बीमार होगी तो यही तेरी बहू तेरे काम आएगी, लड़की चाहकर भी नहीं आ सकती। तो समझदारी ये है कि आधी मोहब्बत लड़की के बराबर तू दे दे अपनी बहू को, इंशाअल्लाह तेरी लड़की का घर भी बनेगा, लड़के का भी बनेगा, अल्लाह तुझ पे अपना करम भी करेगा। देखो भैया, दो टोपे वाले लोग बाहर पीछे जा रहे हैं, इनको आप देख लो, और ऐसा अगर एक दो और आदमी हो जिसको हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हो, उसको भेज दो। चूंकि हो सकता है मेरी ज़िंदगी की यह आखिरी तकरीर हो, और फिर इसके बाद मेरी भी मौत की खबर कोई ऐसी सुन ले जैसे और ख़बरों की खबर आती है, तो मुझे तो अल्लाह को जवाब देना है। तकरीर ऐसी करके जाऊँ कि अगर आज ही मर जाऊँ तो कम से कम कब्र में मेरे हुजूर मुझसे राज़ी हो जाए, ये मेरी नीयत रहती है भाई। हो सकता है ना, अगर मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है, तो आप में से भी तो कोई ऐसा आदमी बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी ना सुन सके कोई बयान। मजाक समझ लिया हमने दीन को अपने। जब आदमी फिल्म देखता है तो पूरी देखता है, मगर जब बात सुनता है तो वो बीच में से उठता है। उसको थोड़ा गौर करना चाहिए कि जिस घर में या जिस जगह तू जा रहा है मेरे भाई, उस जगह से तो निकाल निकाल के लोग कब्रों में दफन कर रहे हैं लोगों को। बस मैंने ज़्यादा लंबा मैंने बात नहीं करनी। अगर मैं देखूंगा आप लोग उठ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, और अगर थोड़ी देर आप सुनोगे तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा इंशाल्लाह। मुझे तकरीबन आधा घंटा होने वाला है, और मुझे आधा ही घंटा और मैं आपकी खिदमत करूंगा। अगर आपको लगे बोलूं तो बताओ बोलूं, वरना मेरी बातें ठीक नहीं लग रही हूँ तो भाई आप बताएं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने आप को आप बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब बंदा उठता है तो मुझे मेरी तकरीर एकदम मुतासिर हो जाती है कि ये आदमी क्यों उठ रहा है। भाई मेरी बात तो ठीक ही हो रही है, इसको बैठ के सुननी चाहिए थी। अब ऐसा तो है नहीं। अब मेरी बात सुनिए आप, माएँ अगर लड़कियाँ नेक हो जाएं, औरतें, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ठीक हो जाएं, एक औरत चाहे तो पूरे घर को बदल सकती है। एक खातून, एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उन्होंने 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन थी, यानी वो नवाब आदमी था, बहुत ज्यादा मालदार। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि ये तीसरी बीबी नमाजी थी, क्योंकि उसका बाप भी नमाजी था, उसकी माँ भी नमाजी थी, उसकी बेटियां, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे। अब इसने यहां पे आई तो 100 नौकर हैं चौधरी के, यहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ता। ना चौधरी नमाज पढ़े, ना वो उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर नमाज पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब ये हाल इसका हो गया। इसने सोचा कि इसको कैसे बदलना है, अपने आदमी को कैसे तब्दील करना है, इसके अंदर कैसे तब्दीली लानी है। तो उसने कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। कुछ औरतें अगर नमाज पढ़े तो पूरी जिंदगी दूसरों को हिकारत की नजर से देखती हैं, कुछ मर्द नमाज पढ़े तो बेनमाजियों के हिकारत की नजर से देखते हैं। नमाजी अल्लाह को वो पसंद है जो खुद नमाज पढ़े और अपने भाइयों को भी नमाजी बनाए। औरत अल्लाह को वो पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरी औरतों की भी नमाज की तलकीन करे। अब वो जब आई तो उसने देखा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि इसके लिए कोई तरकीब ढूंढी। तो बड़ा दिमाग है, ये तो बड़ी मुश्किल काम है भाई कि किसी को नसीहत करना, वरना नसीहत करके तो लोग और बिगाड़ देते हैं। अभी कोई नया लड़का नमाज पढ़ने आए, उसकी हाथ आस्तीन जैसे हो और वो पहली बार नमाज पढ़ने है, तो ये पुराने बुड्ढे ऐसा डांटते हैं कि वो कभी आते ही नहीं। फिर देखो भाई, एक बार करो, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, जिन साहब को भी जाना हो आप में से वो चले जाइए। वो तो चैनल वाले उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर और भी फिर बीच में से मुझे आप परेशान करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी मुझे, बस सुने, है ना। इधर देखो, अब आदि आस्तीन का कपड़ा पहन के आया, अब उसे पहले ही बार में टोक दिया,
अब वो गरीब लड़का वो गए ही नहीं, फिर बोले यार बुड्ढा वो बुरी बातें करता है। अब तुम तो किसी लायक बचे नहीं, ना तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करते, तुम हो गए बुड्ढे, अब तुम जवानों को परेशान कर रहे हो। उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। उसे मोहब्बत से भी कह सकते हो, बिठाल के मेरे बेटे नमाज पढ़ने आए हो, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाए, ये भी तो अल्फाज है ना। मेरे लाल नमाज पढ़ते हैं तो पूरी आस्तीन के साथ पढ़ते हैं। बोलो ऐसे मानेगा नहीं मानेगा बात को? ये अंदाज है ये तो ये बिगाड़ने वाला मामला है। अब उसने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि उसने ताने देने शुरू कर दिए, अपनी दोनों सौतनों से लड़ती हो, लो नमाज नहीं पढ़ती। नहीं नहीं नहीं, उसने अपने आदमी को ताने दिया? नहीं नहीं, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाती है, उसकी दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, बल्कि उसने बादाम शदाम डाले दूध में, अच्छे से औटाया बेहतरीन गुड़ में और सुरख दूध करके रात को लेके गई प्लेट में सजा के। चौधरी ने कहा अरे मेरे तो पहले भी 2 बीवियां हैं, वो तो कभी नहीं लाई, मेरा नौकर दूध लेके आता है, आप क्यों लेके आई हो? कहा हुजूर मेरी ज्यादा खिदमत का हक बनता है, मेरा नौकर का थोड़ी बनता है, आप मेरा हक थोड़ी मुझसे छीनेंगे, लीजिए आप दूध पीजिए। उसने आप नोश कीजिए। उसने दूध पिया और पीने के बाद जब उस नीचे वो गिलास रखा, कहा हुजूर लेट जाइए, अब मैं जरा आपके पांव दबा दूं, इजाजत है? कहने लगे क्यों? कहने लगा क्यों? कहा अपने घर पे अपने बाप के अपनी माँ के दबाती थी, अपने बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो पांव दबाने लगी, दबाते दबाते दबाते, वो दबाना जानती भी थी। कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसने ऐसा उसको उसके ऐसे जो है वो टच किया, उसको ऐसे बेहतरीन तरीके से दबाया कि उसको सुकून होने लगा, वो नींद आने लगी। और जैसे ही वो रिलैक्स फील करके उसको नींद आई, वैसे ही वो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी उठना है सुबह फजर में, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज में आपको उठा दूं। क्या बात। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो उसके अंदर घमंड की अलामत। मर्द तो अक्सर घमंडी होते ही हैं भाई, जो घर कहीं नहीं होते हैं तो घर में हो जाते हैं। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे और घर में कहेंगे पानी लाओ, अरे तो 4 कदम दूर पानी है, जब इतना लंबा सफर करके आ गया तो यहाँ 4 आदमियों को आवाज देने की क्या मतलब है? मगर जहां दादागिरी चलती है आदमी की, आदमी चलाता, बोलो चलाता, बोलो चलाता जरूर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। जरा जोर से तो बोलो। अब जो कारोबार में अच्छा है तो कारोबार के लिए अखलाकमंद है, जो अपने दोस्तों में अच्छा है दोस्ती के लिए अखलाकमंद है, जो घर में अच्छा है वो बाअखलाक है, जो घर में अच्छा है वो, जल्दी बोलो, बाअखलाक है। अब सुनो, उसने कहा चौधरी अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी गए भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भगा दिया। दिल टूटा नहीं, मगर अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं है। उसने सोच लिया था नमाजी तो बनाना है। दूसरे दिन फिर दूध लेकर के आ गई। चौधरी ने कहा तो फिर आ गई, फिर तूने दूध को फिर नमाज को कहेगी? कहा चौधरी साहब नमाज को देखूंगी, आप दूध तो पीजिए। उसको याद आया कल का दूध बहुत अच्छा था और पांव भी इसने दबाए थे। कहा ठीक है। उसने इजाजत दे दी और पांव दबाती रही। दूध पिलाने के बाद पांव दबाया, उसने दूध पिया, गिलास नीचे रखा, फिर उसने जो है ना पांव दबाए, पांव दबा के दबाते 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 वो फिर सोने लगा। फिर इसने हिम्मत की और कहा चौधरी साहब अगर आप बुरा ना माने, आपको नींद आ गई है, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में उठा दूं। इतना कहना था, अचानक चौधरी ने इसके बगैर, इसको पता भी नहीं था मारेगा, उसने लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी मुंह फट गया, उसका पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाहू अकबर, नीचे को कतरात गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर न जाने कितनी सब्र वाली थी वो, जिसकी मां कितनी शरीफ और नेक मां होगी, और वो कितनी नेक बाप की औलाद होगी जिसकी मां ने ऐसी उसकी तरबियत की, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाना आई हूं और तू मुझे मार रहा है। बल्कि मियां वो रोती भी, बर्तन उठाते हुए चली, एक लफ्ज तक नहीं बोला। न जाने कितने अच्छे घर की वो लड़की थी, अपने घर का पता दे रही थी, मुझे कितने अच्छा मेरे बाप ने पाला है। उसकी लंबी जबान नहीं थी, कचर कचर नहीं, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर आती रही, गालियां खाती रही, पिटती थी, मगर बात
अपनी कहती थी। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला कि ये बता, तुझे मैं कई दिन से मारता हूं, चोटता हूं, गालियां देता हूं, तुझे मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, फिर भी तू मुझसे क्यों पिटती है? कोई खास बात है? तुझे क्या लालच है? कह लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि जो बेनमाजी मरेगा ना, मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह का खा के उसके सामने नहीं झुकता, जो अपने रब को भूले हुए है, जब वो मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त अगर 7 समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। चौधरी साहब उसकी प्यास नहीं बुझ सकती और बेनमाजी जलील होके मरेगा, मरते वक्त रुस्वा होके मरेगा। और चौधरी सुन, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। अब तुझसे मुझे और तो कोई लालच नहीं है, बस यही है कि मेरे बच्चे भी होंगे, अगर तू बेनमाजी होगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी। बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूं, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूं, मगर चाहती हूं कि तू नमाजी बन जाए। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। औरत जब रोई तो उसके दिल पे असर हुआ, कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों मियां बीबी उठे। जब मियां बीबी वुजू करके सज्जे में गए और जब औरत सज्जे में गई तो रोने लगी, कह लगी मालिक मैं गफलत में रहने वाली औरत हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कमजोर हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मगर एक करम तू मुझ पे कर, तू बेहतरीन जानता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां, कितनी ठोकरें खा के यहां तक आया है। मालिक इसे यहां तक लाना मेरा काम था और कबूल कर लेना मेरे आदमी को तेरा काम है, मेरे घर में नमाजी बना दे मालिक। मेरे आदमी को नमाजी ऐसी रोई, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसके चौधरी के उसके आदमी का दिल बदल दिया और ऐसे बदला कि उसने फिर एक मस्जिद बनवाई और एक मदरसा भी बनवाया जो आज भी उसके इलाके की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मियां उन दोनों की बरकत से अल्लाह ने का करम ऐसा हुआ 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाज पढ़ने लगी, उसके बच्चे नमाजी हो गए। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम वो अपने वक्त का कुतुबुल अक्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सरकारे गौसे आजम बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा सजदे में सर रख के कहता है ए मेरी माँ आपका बेटा मोहब्बत का हक अदा कर रहा है, सजदा करबला में कर रहा है, उठाएगा कयामत के दिन अपना सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहाँ गई वो माएँ जो अपने बच्चों को नमाज सिखाती थी? कहाँ गई जो हुजूर के? अब तो मोबाइल रोया मोबाइल दे दिया, हो गया, वही परवरिश है, रोया मोबाइल दे दो। हैं? जैसे बच्चा रोया वैसे ही मोबाइल दे दो। आपको पता है बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पागल ये कौन बच्चे होते हैं? इस पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं माँ के पेट में थे तो बाप ने इनको मारा, इनकी माँ को। 80% बच्चे पागल जो माँ के पेट से। अब जब मारा तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया जो पेट में था बच्चा। यानी जहालत की हद है प्रेगनेंसी में औरत को मारना। मारा, सब औरतों की गलती नहीं होती, मर्द भी बड़े बड़े जानवर पड़े हैं। जब कोई अपनी बीबी को मारता है तो ये बताता है कि मैं भी जाहिल हूं, मेरा बाप भी जाहिल था, मेरा दादा भी जाहिल था, हम सब पुराने जाहिल हैं।
और जब कोई औरत अपने आदमी के साथ ज़बान चला के बदतमीज़ी करती है तो वो ये बताती है कि मैं भी बदतमीज़ हूँ, मेरी माँ भी बदतमीज़ थी, मेरी नानी दादी पूरा ख़ानदान मेरा बदतमीज़ है। अल्लाह, एक तरफा बात कभी करनी नहीं चाहिए। बोलो बात सही है गलत है? बेटे सब मुसलमानों अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नेक लड़के हैं, अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे हैं बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, दुआएं दे रहा हूं मैं, बैठ जाओ। वहीं बैठो, जगह नहीं, बस जहां पीछे जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ के सुनो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? अब बीबी जो है ना, वो प्रेगनेंसी में आदमी मार रहा है उसको, तो उसके दिमाग पे असर हो गया। जब औरत प्रेगनेंसी में, डॉक्टर के सभी इसमें बैठे होंगे कितने साहिब औलाद, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हिदायत कर देता है आजकल कि इसको टेंशन मत देना अपनी बीबी को, और इसको अच्छी चीज़ें खिलाना, बच्चे पे असर होगा। यानी अगर ज़्यादा ताकतवर बच्चा चाहते हैं तो बादाम ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपको इसको आयरन बढ़ेगा। अगर इसको ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा सेब खाएं प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे के अंदर ताकत ज़्यादा आएगी। इसको आप ऐसा करें, जितना आप इसको खिलाएंगे, संतरा, संतरे से विटामिन सी आएंगे, नींबू से विटामिन सी आएंगे, और अमरूद से विटामिन डी आएंगे। अब मुझे बताओ, मां धूप में बैठेगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। अब मुझे दिल से बताओ, हाथ रख करके दिल पे, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अल्लाह का बनाया हुआ अनार, अल्लाह का बनाया हुआ अमरूद, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? भाई जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। जरा बोलो तो। अब बच्चों की तरबियत टीवी के हवाले, मोबाइल के हवाले। अब कोई बच्चा अपने बाप को नहीं जाता, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की ने ना, अरे नाक तो पहले इसकी मां की कटी है, ये इसकी मां ने ये सब किया है, मां की तरबियत है ये। आए दिन वो आता रहता है साहब, कुरान छोड़ दिया लोगों ने, घरों से कुरान निकल गए। क्या बात? इंग्लिश की तालीम पढ़ाओ, तालीम हम कब मना करें, पढ़ाओ, हमारे कहने से रुकोगे भी नहीं तुम, पढ़ाओ। इंग्लिश के चक्कर में लड़की चली गई गैर मुस्लिम के घर में ही, क्या करोगे फिर? उसकी 22, 23, 24 साल की उम्र हो गई और शादी की उम्र उसकी गुजर गई। हुजूर ने फरमाया जिसकी शादी की उम्र हो जाए बच्चे की और उसका माँ बाप ना करे और फिर वो कोई ऐसा कदम उठाए तो उसमें माँ बाप भी गुनहगार हैं। अब वो उम्रें गुजर रही हैं, लड़की तालीम हासिल कर रही है, और वो गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, उनके बड़े दिलों में ठंडक पड़ रही है कि हमने बड़ी लड़कियां बदल दी, बड़ी लड़कियां बदल दी। और बात ठीक भी है भाई, कामयाब हैं वो लोग, मगर वो उस पर कामयाब है जिसने दीन समझा नहीं है। जिस औरत ने दीन समझ लिया वो तो हजारों को और अपनी तरफ ले आती है। अब जिसकी बाप माँ बेगैरत, भाई बेगैरत, डांस हो रहे हैं, डीजे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं घर में, पूरे दिन खुदा का नाम कोई नहीं ले रहा पूरे घर में, जिसकी नेमतें खा रहे हैं, वहीं अम्मा बैठी है, वहीं बेटी बैठी है, वहीं बाप बैठा है, वहीं भाई बैठे हैं, पूरा घर बेगैरतों का। टीवी चल रही है, उसमें गंदी फिल्में आ रही हैं, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रही है, उसमें गंदी हीरो हीरोइन लिप लॉक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हीरो हीरोइन ये कहते हैं। और फिर वो जब ना मिली ना हीरो हीरोइन तो अम्मा रोने लगी, अरे क्या हुआ, अरे इसकी मुलाकात ना हुई ना इसकी, और जब हुई तो फिर अम्मा मुस्कुराई, तो अब वो लड़की भी देखने लगी मेरी अम्मा तो राजी होती है, तो जो अम्मा जिस बात पे राजी होती थी माज़अल्लाह उसने वही कर दिया। अम्मा कह रही है हाय मेरी, अरे तो नाक तो तूने खुद कटवाई ना, जितना तू टीवी के सामने रोई है, अगर बेटी के सामने अल्लाह के सामने रोती मुसल्ला बिछा के तो सर नहीं कटाती, नाक नहीं कटाती, अल्लाह के फजल से तेरी बेटी तेरा सर फकर से बुलंद कर देती, तुझे दुनिया में भी इज्जत वाली बनाती, आखिरत में। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाभ। देखो ये तकरीर नहीं है, ये तकरीर नहीं है, जिंदाबाद, ये तकरीर नहीं है, ये मशवरा है। हमारा काम है अजान पढ़ना, नमाजी बुला के नहीं लाएंगे हम, तो हम तो अपनी बातें कह रहे हैं।
अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं भाई। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे हुजूर जंग, जल्दी बोलो, मेरे नबी जंग जीत जाए। और उसका बाप भी जंग में, ध्यान से सुनना, हिलना जुलना मत। उसका बाप भी जंग में, उसका भाई भी जंग में, उसका बेटा भी जंग में, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा बच जाए। कैसी औरत है, दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा, हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। और बता रहा हूं इस महफिल में खुदा की कसम खा के, कोई भी शख्स अपने बाप के मरने के बाद ही समझता है, जीते जी नहीं समझता बाप क्या है। को बताओ मेरी बात गलत तो नहीं है? जब साया उठ जाए ना और जब बारिश आती है तो कहता है यार छत्ती तो अच्छा था, और जब साया होता है तो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे कहते हैं अब्बा तुम बूढ़े हो गए हो, तुम मत बोला करो बीच में, हमसे ज्यादा नहीं जानते। बाप का दर्द क्या होता है ना, जिसका बाप हो उसको खबर नहीं हो सकती। मगर सुनो, बाप का दर्द आज से 25 साल पहले मेरी 11-12 साल की उम्र थी तो मेरे बाप दुनिया से गए। आज भी मुझे अपने बाप का वो दिन याद है। आज दुनिया मेरे नाम की तकरीरें सुन ले। दुनिया तो जब वो जिसने पौधा लगाया था वो माली नहीं है तो क्या करे बताओ। कुछ लोग घर में घर बना के बाप को निकाल के खुश होते हैं और कुछ लोग घर बना के रोते हैं, काश हमारा बाप होता। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है। बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है। टूट जाता है बाप, कहता है मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, मैंने बीच चौराहे पे बच्चों की वजह से लोगों को गालियां सुनते देखा है, अपने बच्चों की वजह से कहां कहां जाते देखा। जिंदगियां गुजार के जिस माँ बाप ने हमारे सारे शौक पूरे किए, जब वो बूढ़े होते हैं तो हम खुद गर्ज बन जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी दौलत पे लानत है जिसका बाप परेशान रहता हो। ऐसी दौलत पे 1000 बार लानत भेजता हूं जो अपनी माँ को तरसाता हो पैसे पैसे के लिए। अल्लाह अकबर। हजरते शाह नूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में, माँ की अजमत पर इंग्लिश में थोड़ी देर खिताब किया। अंग्रेज जो नामा निगार था, जो अंग्रेज पत्रकार था, उसने कहा जर्नलिस्ट ने, क्या आपकी माँ अभी जिंदा है? बोले हाँ। क्या आप उसको अपने पास रखते हैं? तो मालूम है क्या कहा? रोने लगे, कहने लगे साहब मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी माँ को अपने पास रखूं। आज भी 70 साल की उम्र थी उस वक्त जब ये कह रहे थे। आज भी मेरी माँ मेरे घर में है, मैं उसके पास रहता हूँ, उसके कदमों में बैठता हूँ। जब घर में माँ बाप जिंदा हो ना, कितना ही टूटा फूटा घर हो खूबसूरत लगता है। वो घर जन्नत की मिसल है जिसमें माँ बाप बैठे हों, सुभान अल्लाह। और वो घर कितना ही खूबसूरत हो जिसमें माँ बाप न हो, वो उजड़ा हुआ लगता है। माँ बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। बस माँ है तो सब कुछ है। माँ वो है कि एक बार ये चली जाए, इस सहारे के लिए बड़े बड़े लोग रोए हैं, बड़े बड़े अजीम लोग रोए हैं। याद रखो, आप अगर ये कहते हो कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ये हजरत आशिक रसूल नहीं है, आपको ऐसा कहना गुनाह है, मगर कहना नहीं चाहिए। मगर कोई ईमान पे फर्क, आप कहेंगे ये आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे इमरान बरकाती आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं। मगर अगर आप कहें उवैस करनी के बारे में आपने सोच भी लिया,
तो आपके ईमान पर फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। क्यों? चूंकि मदीना कभी हुजूर को कभी नहीं देखा, दिन भर बकरियां चराते हैं, आप दोपहर को खाना खिलाते हैं माँ को, शाम को माँ फालिज में पड़ी है और बेटा खिदमत करता है मगर हुजूर से मोहब्बत करता है। जब कोई मदीने से आता है तो बेटा रोने लगता है, पूछता है, हम पूछते हैं हुजूर का रोजा कैसा है, जब कोई मदीने से आए हम लोग पूछते हैं ना गुम्बद खजरा कैसा है, वो पूछता है ये बता मदीने से आने वाले मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं, आमना के लाल कैसे लगते हैं। ओए मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, इधर देखो। माँ ने एक दिन कहा मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? उवैस करनी रोने लगे। माँ ने कहा मेरे बेटे दीदार करना चाहता है और रोए। हाँ मगर तू बीमार है माँ, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिहाद पे भी ना जाए, वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। अम्मा ने कहा मेरा दिल कहता है तुझे 3 पहर की इजाजत दे दूं कि तू जा, चला जा, उसके ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, जा दीदार करा। उवैस का दिल खुश हुआ, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। आला हज़रत फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने पहुंच के दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के अर्ज करते हैं क्या मेरे हुजूर तशरीफ रखते हैं? कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं और मेरी माँ बीमार है, हुजूर को देखने आया हूं। सरकार है? का सरकार तो नहीं है, सुबह आ जाना, सुबह रात को आराम करो मुसाफिर, सुबह हुजूर का दीदार करके चले जाना। बाहर रोने की आवाज आई, पूछा क्यों रोते हो? अर्ज करने लगे मेरी माँ फालिज में है, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं उससे वादा करके आया हूं अगर मेरी माँ ठीक होती तो रुक जाता, अब जा रहा हूं। नबी आए तो अर्ज कर देना एक बकरी चराने वाला जिसके कपड़े पे पैमत भी काफी लगे थे वो आपके दीदार के लिए आया था, उसका नाम उवैस था, हुजूर उसके लिए दुआ कर दें, माँ की वजह से वापस जा रहे हैं। यार मदीने में कोई किसी से कहे तुम मदीना तो जाओगे मगर तुम्हें गुम्बद खजरा नहीं देखने मिलेगा, क्या गुजरेगी? यही गुजरेगी जो ताजु शरिया ने कहा था, दागे फुरकत तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। अल्लाहु अकबर। उवैस मदीना छोड़ के किस दिल से आए होंगे, ओ किस दिल से आए होंगे, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह के किस दिल से आए हैं। उवैस वापस आ गए। उवैस करनी हुजूर सुबह को आए, कहा मेरे दरवाजे पे बड़े खुशबू फैली हुई है, आयशा कौन आया था? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है? सरकार उवैस नाम का आदमी आया था, हुजूर कोई माँ का फरमा बरदार आया था आपके दीदार के लिए, मैंने कहा रात को रुक जा, सुबह को सिहाबी बन के चले जाना, मगर नहीं रुका। हुजूर माँ का फरमा बरदार था, रोता हुआ गया, कपड़े उसके फटे हुए थे, कोई चरवाहा था। फरमाया हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ, मेरे सिहाबा मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरा एक आशिक है सिहाबा, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। अली तुम उससे दुआ कराना, जोर से बोलो मेरे भाइयों, अली तुम उससे दुआ कराना, और ए उमर तुम उससे दुआ, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा उवैस उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनको जन्नती बना, तेरे एक इशारे से मैं उसको जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा तो एक इशारा करेगा, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरे उवैस के इशारे से मैं वो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये शान और ये मर्तबा देते हैं हम माँ बाप की खिदमत करने वालों को। जो माँ बाप के खिलाफ जबान चलाता है गुत्ती से खींच ली जाएगी उसकी जबान, जलील होकर मरेगा वो मरदूद। बदबख्त है वो आदमी जो अपने माँ के ऊपर अपनी जबान की तेजी चलाता है, बड़ा बेगैरत है वो इंसान जो अपने बाप के साथ बदतमीजी करता है। खुदा की कसम कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होगी कुछ नहीं खबर। आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली अल्लाह के दुआ करे और बाप बद दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। और अगर माँ बाप बद दुआ करे और पूरी दुनिया के सारे लोग उसके लिए बद दुआ करे अल्लाह फिर भी माँ बाप। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की महफिल से ये समझ के जाना कि ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान पे खड़े होकर रो रहे हो। जीते जी उससे बात नहीं की, दिल दुखाया उसका, उसे मार दिया तुमने अपनी हरकतों से।
अल्लाह अल्लाह। वक्त से पहले तुमने उसकी जान ले ली टेंशन दे दे के, और अब जब मर गया आपस में झगड़े करती है ना औलाद, तो बाप का दिल फट जाता है। वो कहता है मेरा चमन मेरे सामने उजड़ रहा है। तुम क्या समझेंगे, ये बच्चे अभी क्या इस बात को समझेंगे? बोलो, ये बुजुर्ग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर जिंदगी चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाबी, तो एक ही काम करना, किसी से दुआ लो ना लो, बाप के हाथ चूम के जरूर निकलना, फिर तुम्हें किसी के हाथ चूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बात आगे बढ़ रही, थोड़ा और बोलूं, आखिरी बातें कर रहा हूं, दिल लग रहा है? का तेरा बाप शहीद हो गया, भाई और बेटा 3 शहीद हो गए। औरतें जब रोती हैं तो यही नहीं देखती कि कहाँ मेरा दुपट्टा गिरा है और कौन मुझे देख रहा है। इतनी जाहिल औरतें हैं। रोना जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। रोना वैसे भी दिल का होता है, इससे मिलकर रो ली, इससे मिलकर रो ली। और वो जो बेगैरत घरों में घुस रहे हैं उनको भी नहीं पता, अबे मौत हुई है, अंदर औरतें रो रही हैं, तू क्यों जा रहा है जाहिल? आवाज तो दे के जा, औरतें पर्दे में हो जाएं, हम अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई मर्द मर्द को देखने जा रहा है, मगर आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बात है कि कोई भी मैयत के घर में चला जाता है, ऐसी बेपर्दी होती है? कितना हराम काम है ये। बोलो, ये उलमा बैठे, पूछो, कोई भी घुसा चला रहा है। औरत ऐसे, वो रोई नहीं, ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं, वो कोई उसने बाबेला नहीं मचाया, गई और जाकर के उसने दुपट्टा ओढ़ा, निकल गई। और तुम तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सुनो मेरी बात, इधर देखो, ध्यान दो। वो गई उधर, किधर? जिधर बाप, भाई और बेटे की लाश की खबर थी। औरतें कह रही थी बाप को देखेगी, नहीं नहीं कोई औरत पीछे जा रही है। भाई को देखेगी, नहीं नहीं कोई जा कह रही है अपने बाप के, अपने भाई, अपने बेटे को देखेगी, माँ है। मगर जब वो गई ना, तो न बाप के पास गई, न भाई की तरफ गई, उसने सबके गुमान गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर आमना के लाल तशरीफ रखते थे, ऐसे हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा, दुआ की, हुजूर ने बड़े दिल, हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस औरत को, इसके अल्लाह तुझे, तेरे बेटे को, तेरे भाई को की शहादत हो गई, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को मुंह उठा के बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप अगर सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब गई तो पर्दे में थी। आज तो शादियों में नहीं जा पा रही है पर्दे में। देखो कैसा नंगा नाच नाच रहे हैं लोग शादियों में। किसी औरत को गवारा थोड़ी है सर पे दुपट्टा रखना। बोलो, आप भी निकाह पढ़ाने जाते होगे? क्या हाल है हमारी कौम इसका? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो औरत बेपर्दा निकले, बेपर्दा औरत पर अल्लाह लानत फरमाता है। और अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब मैं किसी पे लानत फरमाता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो। और अर्ज की, मेरे रब जब तू रहमत फरमाए तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब लानत की तो एक हद है, मगर रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फरमाऊं फातिमा पर तो कोई उसका बेटा मोइनुद्दीन बन के चमकता है, तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई निजामुद्दीन, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब गई ना भाई के जनाजे पे तो रोई तो, मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा। कह लगी बाप को भाई को मौत आई है, शहीद हुए हैं, मेरा इस्लाम तो जिंदा है। अच्छा, ये तो हमने कभी नहीं देखा। तवज्जो करो, ये तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसी औरतें कहां? अब तो इंस्टाग्राम में लग गई, फेसबुक में लग गई, यूट्यूब में लग गई, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। कुछ फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, कुछ मशहूर होने के चक्कर में, कुछ शोहरत के चक्कर में। एक औरत को जितना वो अच्छी जिंदगी उसकी एक अच्छी औरत बन के अपने आदमी के घर में रह के है, वही उसकी जन्नत है। मगर इसने ये बेहूदी शुरू कर दी, बेहयाई शुरू कर दी, बेगैरती। काश मैं इसे समझा पाता, मेरी बहन, मेरी बेटी, काश उस सहाबिया का असर भी है। हाँ है,
कहाँ? फ़लस्तीन की लड़कियों ने वो करके दिखाया। मालूम है क्या? मैं सैयद हूँ मगर फिर भी ये मैं वसीयत कर चुका हूँ, जब मैं मरूं और अगर फ़लस्तीन की लड़की का कोई जूता ला दो, उनमें से किसी एक लड़की का सिर्फ जूता, तो मेरे सीने पे रख देना मरते वक्त। कौन लड़की? जिसने मरते ये कहा था हम जब रात को सोते हैं, उन लड़कियों ने कहा था बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से कि जब बम गिरते हैं सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के सोते हैं कि जब रात को हमारे बम गिरें और सुबह को जब लाशें निकलें तो पर्दे में हमारे जिस्म निकलें, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा देखें तो हम कह दें हमारे घर उजड़े हैं मगर हमारा पर्दा सलामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बैठे रहो। हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत, कारी गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ भाई, बैठ जाओ आप लोग। ये जो आप लोग भाई, आप लोग, ए भैया ए, यहाँ के इशारे ना करो भाई, बैठ जाओ आप भी, बैठ जाओ। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं सब, बैठ जाओ बेटे। ये कौन आए थे और ये कौन जा रहे हैं? ए कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? हैं? तुम इंस्टाग्राम पूरी पूरी रात जो चलाते हो वही लोग हो ना? बहुत मुश्किल है ये तकरीर की दुनिया में रहना, बहुत मुश्किल काम है। किसी को बात सुनाना, इसमें 100 रुकावटें पैदा होती हैं, 1000 तरह के जानवर आते हैं जलसों में। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। माशाल्लाह नूर मुजस्सम साहब आ गए। मैं अपनी तकरीर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, आसानियाँ करे परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े से। माशाल्लाह मेरी तकरीर काफ़ी देर हो गई, अल्लाह ताला आपको पर फजल फरमाए। बस एक बात यही कह रहा हूँ कि मौत करीब है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम फेसबुक इसके चक्कर में क्यों अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो। इज्जत फॉलोइंग से नहीं बढ़ती, फॉलोइंग कोई चीज़ ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आज जो तेरे फॉलोवर हैं कल वो किसी और के हो जाएंगे। फॉलोइंग कभी कभी गर्म होती है, कभी कभी ठंडी होती है, कभी कभी फॉलोइंग बढ़ती है, कभी कभी नीचे आती है। और तुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तेरी बेहयाई को देखने के लिए कुछ बेगैरत तेरे फॉलोवर बढ़ गए। 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कमी थोड़ी है बेगैरतों की, बेशर्मों की। ये जो औरतों को देखते हैं इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर, ये क्या समझते हैं ये नेक है? नहीं नहीं, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये क्या समझ रहे हैं मजाक है सब? मरो तो पता चलेगा तुम्हें। तुमने समझ रखा है सब मजाक है। तुम चोर हो, तुमने चोरियां की हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम बंदों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। चोर है वो आदमी, हदीस में आया, जो लोगों के डर से गुनाह ना करे, लोगों के सामने नेक बना रहे, अकेले में गुनाह करे। अल्लाह अल्लाह। बन गए अपने आप को बहुत बड़े, ये हैं और वो हैं, दुनिया कुछ भी नहीं। तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होता कि जिसी हाल में गंदी फिल्में गंदे ड्रामे देख के तुम मर गए, तो क्या इन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। पहचानोगे ना आंखों से, देखोगे ना आंखों से। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, क्या लगी साहब ऐसा करें कि मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो औरतों को पसंद करता हूँ, हर रात एक नई औरत चाहिए मुझे, तू रात को आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, बच्चों के पास गई, बच्चे रोने लगे। एक बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया, अम्मा कुछ लाई, अब ममता की मारी वापस आई, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मजबूर हूँ, कुछ खाने को दे दे। खाने के लिए लेके गई, बच्चों को खिला के वापस आई, रात का वक्त है, वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रही है।
बढ़ रहा है और इसके हाथ लगाना चाह रहा है। ये कांप रही है बिस्तर पे लेटी हुई, मगर मजबूरी में है, लेटी है। ये आगे बढ़ के इसके जैसी हाथ लगाता है, वैसे इसका ईमान बेदार होता है, रोने लगती है, आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिरते हैं। कहा क्यों रोती है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना कर रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर तो करो, मैं और आप जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। गौसे आज़म फरमाते हैं मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। कब्रिस्तान जाया करो, हस्पताल जाया करो, जाके मौत को देखो। मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली, मेरे बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे। ऐसी मिट्टी डल देगी जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, कब्रों के नीचे होंगे। कितनी कब्रें भर गई, कितने कब्रिस्तान आवाज़ तक नहीं आती, उनकी आवाज़ें खामोश हो गई। वो औरत बोली मैं यही कह रही हूँ मेरे मालिक, तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं माँ ना होती, बच्चे मेरे छोटे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमज़ोर औरत हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आज बच्चों की वजह से जिस्म बेचने आई हूँ। जब वो फूट के रोई ना, अल्लाह का करम, उस आदमी का दिल बदला जो रोज़ जिना करता था। बोला जा तूने मेरा दिल बदल दिया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। पैसे दे के चले गया, वो तो चली गई, चला गया। ये सजदे में गिर के बोली मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे, वो सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो रोज़ जिना करती हूँ, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ़ कर दे। वो रोई, वो रोया, सो गया। सुबह को दरवाज़ा खुला, कौन? का दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। क्या बात। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गया, ये रोज़ जिना करने वाले का घर है, रोज़ जो बदकारी करता है, औरतों की इज्जत लूटता है, उसका घर है। नेक आदमी नहीं हूँ मैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कोई नेकी की है? मूसा अलैहि सलाम ने कहा। रात की बात बताई, रोया था। कितना? पूरी बात बता के रोया। इतना रोया था कि मेरे पूरे चेहरे के आंसू भीग के मेरे गाल भीग गए थे। कहा अच्छा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे के पास जा और उससे कहना कि तेरे रब ने तुझे माफ़ कर दिया, तेरे आंसू पसंद कर लिए। तेरे आंसू, अल्लाह फरमाता है तूने कितने भी गुनाह किए हो, तू सच्चे दिल से बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह मैं तेरे माफ़ कर दूंगा। तुझे बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे तू आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तुझे किसने रोका है अपने रब के पास आने से, इस दुनिया से? तो दुनिया में अचानक अटैक से मौत हो रही है, अचानक कितनी मौतें हो रही हैं, खबर नहीं सुन रहे हो? क्यों भाई क्यों? तुमको खबर नहीं आती? आज फला का इंतकाल हुआ, अभी 17 साल का एक हाफिज, और वो हाफिज बनने वाला था, और वो जुमे के दिन नमाज की तैयारी करते करते गिर गया, बेहोश हो गया, अस्पताल जाते जाते इंतकाल हो गया। मतलब क्या है? मतलब जवान बूढ़े खांसते रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे अपना वक्त खराब करने का भी वक्त है। जब माँ भी एक नेकी नहीं देगी, हुजूर फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है मगर ये मीज़ान पर भारी हो जाएगा। क्या सुभान अल्लाह। यानी जब आपकी नेकियां तुल रही होंगी तो यही लफ्ज़ आपकी मीज़ान पर भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है ना, और वो किसी के कहने से पाक नहीं है, वो तो है ही पाक, पाक करने वाला है। मगर जब दिल से कोई कहता है ना सुभान अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जिस जगह पे उसको पाक कहा जाए अल्लाह उस जगह को पाक कर देता है। ये ज़मीन का हिस्सा जिस पे आप बैठे हैं, ये इसके बराबर वाला हिस्सा फ़ख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरा जिक्र, अल्लाह का जिक्र किया था मेरे ऊपर। यानी ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे पर गवाह बन जाता है।
आप तवज्जो करो, गौर करो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कच्छ भुज के जंगल में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है ना वो आपकी गाड़ी भटक गई रास्ता। लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं, जंगल में आ गए। फरमाया मैं कभी रास्ता नहीं भटकता, मेरी तकदीर मुझे यहाँ लाई है। फरमाते हैं मेरे नसीब में लिखा था यहाँ अल्लाह का जिक्र करूं, तो अब इस जंगल को भी मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, गवाह बनाऊंगा। जंगल को अल्लाह का जिक्र करके गवाह बनाऊंगा। तो जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। बच्चों आप हल्के, बच्चों के दिल साफ हैं तो जोर से बोलते हैं, तभी तो जितना जिक्र करोगे अल्लाह का उतना ही दिल साफ होगा, है ना। जितना उसको याद करोगे और जितना उससे गाफिल लोगे उतनी परेशानियां, टेंशन, फिक्र तुम्हारे पास आएंगी। याद रखो उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। खुशियां इससे नहीं मिलती कि दौलतमंद आदमी खुश है, नहीं नहीं नहीं। हुजूर फरमाते हैं इंसान की औलाद को अल्लाह इंसान को अगर एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करेगा। पैसे से खुशियां नहीं मिलती मेरे भाई, खुशी मिलती है अल्लाह के जिक्र से, करार मिलता है अल्लाह के जिक्र से। आप देखो ना लोगों को नींद नहीं आ रही है, मगर जिन्हें अल्लाह का जिक्र है वो तो ऐसे सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन पर अल्लाह बड़ी मेहरबानियां करता है, अल्लाह बड़ा फजल करता है। जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसका चर्चा करता है ना। तो जिक्र किया करो अल्लाह का उठते बैठते। आप तो माशाल्लाह सब बोलने वाले हो। हुजूर की बारगाह में तो वही बोलता है जिससे बोलने की उम्मीद ही ना हो। मदीने में एक बार एक भेड़िए को पकड़ लिया, भेड़िए ने पकड़ लिया बकरी को, माफ कीजिए, भेड़िए ने पकड़ लिया बकरी को। अब जब बकरी को पकड़ लिया तो बकरी तो उसकी गिज़ा है ना, तो वो बड़ा मुंहजोर था चरवाहा, उसने उसके मुंह से छीन ली बकरी और वो रूट के ऊपर जाके बैठ गया पहाड़ की चोटी पे और बोला ओए तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मेरी ये रिज़्क बनाया बकरी को, तू इसे छीन के ले जा रहा है। अरे भेड़िया इंसान की ज़बान बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत हो रही है और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मान रहा है। जिंदाबाद। तवज्जो है नहीं आपकी। अब उसने कहा तू नबी नहीं मान रहा है। उसने देखा तो कलमा पढ़ के हुजूर की बारगाह में गया, कहने लगा साहब मुझे कलमा पढ़ा दें। सरकार ने फरमाया क्यों? पूरी बात बताई, सरकार ने कलमा पढ़ाया। फिर मेरे नबी ने फरमाया जो भी सहाबी आता था इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। मेरे नबी चाहते थे कि लोगों को खबर तो हो कि आमना के लाल को अल्लाह ने कैसा बनाया है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। दो तीन शेर पढ़ दूं, इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा। अल्लाह इसकी आवाज़ बरकत दे, बच्चे की आमिर रहे। मेरे बाद आप गुलाम नूर मुजस्सम को सुनेंगे। मैं दो तीन शेर इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो बेतकल्लुफ कुछ मुस्कुराइए तो आप लोग, मतलब मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोलो, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। ये ढीठ लोग होते हैं मनहूस जो कभी मुस्कुराते नहीं है, इनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं, वरना जो मुस्कुराता है लोग उससे मिलना चाहते हैं। खुश अखलाक के पास लोग बैठना चाहते हैं, उससे अपनी बात बताना चाहते हैं। और कुछ लोग समझते हैं हम बड़े दीनदार हैं, मगर उनके मुंह बिल्कुल ऐसे जैसे नेपाल का बटुआ, बोलते ही कुछ नहीं, मुंह बिल्कुल बनाए बैठे हैं। खुदा की कसम सहाबा कहते हैं जिस दिन हुजूर मदीने आए थे मुस्कुरा रहे थे, फिर 10 साल लगातार देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। खूबसूरती आती है मुस्कुराने से, है ना। मैं मुस्कुराने पे और भी बात कर सकता हूँ, मगर दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। दोनों हाथ उठा के, अगर ज्यादा सर्दी नहीं लग रही हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे हाथ उठाते हैं ना, लोगों को लगता है सुन्नियों की महफिल है।
माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर। हमारे क़िबला वाली इमरान रज़ा बरकाती मद्दज़िल्लाहुल आली मम्मा तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह। इन्होंने बड़ी अच्छी निज़ामत की है। आप इनको भी मुस्कुरा के देखो, सवाब मिलता है मुस्कुराने से। लोग पागल बने पड़े हैं, कोई खूबसूरत बन जाऊं। कुछ लोग जो नहीं बन पा रहे हैं वो अच्छे मोबाइल खरीद रहे हैं। सबसे अच्छा मोबाइल बिक रहे हैं वही जिसमें फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर वाले मोबाइल बड़े बिक रहे हैं, जिसमें नाक मोटी पतली कर दी जाए, होंठ मोटे पतले हो जाएं, आंखें छोटी बड़ी हो जाएं, चेहरा काला गोरा हो जाए, चेहरे पे निशान साफ हो जाएं। वो फ़िल्टर वाला मोबाइल, फ़िल्टर वाले मोबाइल। लड़के उसे फ़ोटो खींच के, बड़े मुंह बना के फ़ोटो खींच के और फिर डालेंगे, ये देखो मुझे कोई लायक कर दो। ये पागलपन चल रहा है आजकल, बेवकूफ़ी है, हिमाकत है, जिहालत है। इसका कोई जवाब दे सकता है? ये बदतमीजी, इधर का फ़ोटो डाल के इधर खींचा, इधर का डाल के। ये औरतें मेरी बहनें कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर, इतना पैसा खर्च हो रहा है इस पर और इससे 2 भी पैसे का फ़ायदा नहीं। बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, कौन सी क्रीम से? किसी क्रीम से नहीं, किसी फेस वॉश से नहीं होता। 27 साल रिसर्च करके कहते हैं हमारा रिसर्च ये है, इंसान के चेहरे में 126 रगे हैं, मसल्स हैं, इसमें तभी खून दौड़ता है जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। मुस्कुराने वाला मर भी जाए तब भी खूबसूरत लगता है, और जो मुस्कुराता नहीं जिंदा हो तब भी बदसूरत लगता है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ देता हूं, फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, है ना। जब उनका कर्म होगा तैबा में जाना है, जब उनका कर्म होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल। मेरे साथ पढ़ो, रो रो कर हाले, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। पढ़िए, रो रो कर हाले दिल। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या बात। ए बच्चे कहाँ जा रहे हो? बेटा बैठ जाओ, बैठ के सुनो। पढ़ूं ना शरीफ? नहीं पढ़ूं? आप लोग कितने ऐसे देने आओगे पैसे, सब उखड़ के चल जा रहे हैं इधर उधर। बैठ के सुनो बेटा, माहौल खराब ना करो। जो महफिल का माहौल खराब करता है उसकी जिंदगी का माहौल खराब हो जाता है, और जो हुजूर की महफिल में माहौल अच्छा रखता है अल्लाह उसके घर के माहौल को बेहतर बना देता है। क्या बात है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। पढ़ो, जब उनका करम होगा तैबा में, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है।
अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, अब सारी नारे तकबीर, एक शेर और पढ़ देता हूँ। मसलके आला हज़रत, बस एक शेर और इश्क पढ़ दूँ। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान बस एक शेर और पढ़ता हूँ, आखिरी शेर। एक आशिक रसूल मरने वाला है और अपने घर वालों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो सुनो। अगर आपके भी दिल की यही तमन्ना है तो जरा शेर सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा। जब उनका कर्म होगा तैबा में और जरा गुस्से में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्से में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, जरा मुझे कब्र में जाते ही। इको कम करें, इसका इको कम करें और इसका जो ठीक करें, इसका ट्रेबल थोड़ा बढ़ाएं, गूंज कम करें, आवाज साफ करें। तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। लाहौर में कोई 100 साल से भी ज्यादा तकरीबन 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए, समझ रहे हो, मगर 5 गरीब थे। जो बाहर मेरे भाई खड़े हैं, इंशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, सब आके बैठ जाएंगे। जो आपस में बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये समझेंगे कि इंसान इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। जब हुजूर की बातें होती हैं तो फिर अपनी बातें करना। आला हजरत फरमाते थे, जब कोई मीलाद की महफिल में बात करता था इधर उधर की, फरमाते थे तेरी बात इतनी ज़रूरी है कि हुजूर के बात के बीच में बात करता है। अल्लाह। तो जितने इंसान के बच्चे हैं इंशाअल्लाह इंसान की तरह बैठेंगे। बाकी लोग हैवान भी होते हैं कुछ इंसानी सूरत में, हर आदमी इंसान नहीं होता। जो इंसानों वाली हरकत करे वही इंसान होता है। अब जहाँ सब लोग बैठे हों, 2 3 4 5 खड़े हों, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बेटे इधर यहाँ जगह है, देखो यहाँ पे, तो मैं सबसे आगे बुला रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ आओ, सबसे आगे आओ। अच्छे बच्चे हैं। वो पीछे के 2 3 जो चेहरे लग रहे थे वो मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, दाढ़ियाँ भी थी उनके, मगर चूंकि दिलों में अब कुछ बचा नहीं है उनके, तो बेचारे चले गए। मैं मोहब्बत से बुला रहा था मगर वो आए। इसका मतलब है सबको हुजूर का जिक्र सुनने की तौफीक, समझ आ रही नहीं आ रही है? आपको पता है हुजूर का नाम ही इतनी बड़ी तासीर रखता है। अल्लाह अकबर। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का सहारा नाम मोहम्मद। और क्या फरमाते जमील कादरी, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं 5 अच्छे। अब उनको गरीब बच्चे पढ़ाने के लिए कोई जो पैसे के मामलात नहीं है, तो मैनेजमेंट ने कहा बच्चे होनहार हैं और लायक हैं तो इनको हम पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट ने कहा इनके फ्यूचर प्लानिंग पूछो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, फ्यूचर प्लान बता रहा है। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा सबसे खूबसूरत भी वही था, सबसे ज़हीन भी वही था, रोने लगा। कहा बेटे मुझे पता है तुम गरीब की औलाद हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम रो मत, आगे बढ़ो, बताओ क्या बनना चाहते हो। 5-6 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे ऐसा क्यों कहते हो, तुमको खबर नहीं सिहाबी तो वो होता है
हुजूर के जमाने में पैदा हो, हुजूर को देखे और ईमान पे दुनिया से जाए, वो सहाबी है। बेटे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चा रो के बोला, सारी औरतें, मेरी तरफ ध्यान देना भाई, सारी औरतें हमारे मोहल्ले की अपने बच्चों को सोते वक्त लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, मगर मेरी माँ मुझे सहाबा की बातें बताती है। कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, कभी उमर फारूक आजम का जिक्र करती है। मेरी माँ कभी सईदना उस्मान गनी का जिक्र करती है, कभी मौला अली का जिक्र करती है। मेरी माँ बताती है मास्टर साहब कि सहाबी के पत्थर सीने पे रखे गए थे बिलाल के, मगर फिर भी वो हुजूर का नाम लेता था। उसकी बदन जल गया, उसके जिस्म पे कोले रख दिए गए, फिर भी वो इस्लाम में हुजूर का नाम लेता था। मास्टर साहब मेरी माँ ये भी कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा करें मुझे सहाबी बना सकते हैं? कि बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे, मगर आदमी बहुत बड़ा बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इको कम करे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरे भाई साफ है कि माएं बच्चों की जैसी होंगी वैसे ही बच्चे और बच्चियां बनेंगी। क्या बात है। अगर मां नाचने वाली होगी तो बेटी भी नाचने वाली ही होगी। हम सब नेक लग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, फलां ने ऐसा कर दिया हमें, फलां ने बड़ा मसला हो गया, ये हो गया। मुसलमान खुद अपने आप में बहुत बड़ा चोर है, इसको खुद पता है। अमल का चोर है, अमल नहीं करता, बस बातें करता है। इधर बैठ के उधर बैठ के, इसकी धमकी, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। तूने कभी सोचा मेरे भाई तेरे नबी ने क्या कहा है तुझसे? कभी नहीं सोचा। उसने हमारे साथ ये कर दिया। मुसलमान के ऊपर जुल्म कोई नहीं कर रहा है, मुसलमान खुद बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसके घर की औरतें बेपर्दा हैं, बेनमाजी औरतें नमाजी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। गीबतें चुगलियां खाने वाली औरतें शरीफ बच्चियां पैदा नहीं कर सकती। ला ला ला। जब औरतें शरीफ होती हैं, नेक होती हैं, तभी फिर बच्चे नेक होते हैं। क्योंकि आदमी तो बाहर का होता है, घर में रहती है माँ। लड़की बिगड़ती नहीं है, माँ बिगाड़ती है। बेटा बिगड़ता नहीं है, माँ अपनी बेवकूफ़ी से बिगाड़ती है, फिर बाद में रोती भी है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लड़का, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैंने इसके लिए ये कुर्बानी दी। और बेवकूफ़, तूने इसको वो नहीं बनाया जो बनाना था। आज बाप लोग बड़े परेशान हैं। देखो इमाम गजाली कहते हैं, ये आपने देखा होगा, मुफ्ती, मौलाना, आलिम, कारी, ये अक्सर तकरीबन 99% अपने माँ बाप के फर्माबरदार, बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले होते हैं। बोलो बात सही है गलत है? सही है गलत है? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? तवज्जो है? बच्चा गोद में लेना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करना, बच्चा गोद में लेना, और जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो जाए तो उसे सिखाना बोलना, और उसे कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चा बोलना सीख रहा है, मगर आप कह रहे हो अल्लाह, जवाब में अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। वो परेशान है, ये कैसे बोल रहा है? आवाज आई रब की रहमतों की, इंसान तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे भाइयों इको कम करो भाई, मेरे दोस्तों आवाज साफ करो, बस मेरी बात सुनो, आवाज बढ़ाओ, बस मेरी तरफ आवाज और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ इसकी और बढ़ाओ आवाज, आवाज और बढ़ाइए, बस यहाँ रहने दीजिए। आवाज साफ आ रही है? मेरा मतलब है आपको बात समझ आनी चाहिए। यानी बाप माँ, इसी वजह से इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, डॉक्टर इकबाल कहता है
कैसे ही बेहतरीन घर बना लो, कैसे ही बेहतरीन उसमें टाइल लगा लो। अब हमारे यहाँ टाइल्स नहीं चल रही हैं, ये टाइल्स यहाँ लगेगी, ये सिवाइल टाइल्स यहाँ लगेगी। इस टाइल को हम, ये बाथरूम की है, ये लैट्रीन में लगेगी और ये लगेगी किचन में। किचन वाली में अलग डिजाइन है, बाथरूम वाली में अलग डिजाइन है। घर में पीओपी भी कराओ, फोर सीलिंग भी करा लो। घर के अंदर आप ये बेड यहाँ रखो, ये सवाला यहाँ रखो, ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहाँ रखो। ये सारी तुम्हारे जितने भी कारनामे, कोई फायदा नहीं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। यानी जब औरतें हयादार होती हैं तो घर बनता है जी। बोलो, औरत अगर बिगड़ी हुई हो, घर होता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। इसी वजह से पहले के लोग रिश्ता करते थे तो देखते थे नानी ठीक है कि नहीं। बोलो याद है? अब तो भूल ही गए पुरानी बातें, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की बातें, पुराने लोगों की बातें। वो बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे। हम अक्लमंद हैं, वो अक्लमंद थे। उनको पता था कि लड़कियां, नेक औरत अगर आए तो घर बना दे, बिगड़ी हुई आए तो बना हुआ बिगाड़ दे। क्या बात है। आजकल लोग बड़े परेशान हैं, इसी वजह से खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है उस आदमी पे जिसकी औरत नेक है, नमाजी है। बेहतरीन औरत कौन है? जो अच्छा मेकअप करे? नहीं। जो नमाज पढ़े? नहीं। जो पर्दा करे? नहीं। हुजूर ने पूछा सहाबा से, आपने फरमाया बताओ सहाबा बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज की हुई जो नमाज पढ़े। फरमाया वो नमाजी भी होती है, मगर मेरी आप मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े? फरमाया वो भी उसके अंदर बात है, जो नमाज पढ़े। फरमाया अर्ज की या रसूलल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि पर्दा करे? फरमाया पर्देदार भी वो होती है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। बेहतरीन औरत खैरुन निसा कौन है? हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा वो है जब उसका आदमी घर में आए, औरत पे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए, वो खैरुन निसा है। कौन है वो? खैरुन निसा कौन है? अब लोग क्या कर रहे हैं, वो बड़ा मसला खराब है भाई, चूंकि हिंदुस्तान का कानून बड़ा सख्त है औरतों की हिमायत में।